यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल और कोयला खरीद रहे भारत को इस बातचीत के पटरी पर उतरने से झटका लग सकता है। दरअसल रूस के पास रुपयों का अंबार लग गया है और अब ये उसके लिए समस्या बन गया है। चूंकि रूस के लिए रुपए को दूसरी करेंसी में बदलने की लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए वो रुपए में पेमेंट लेने से इनकार कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए गोवा आए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव ने पत्रकारों को बताया कि रूस के भारतीय बैंकों में अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लावरोव ने पत्रकारों से कहा, हमें इस पैसे का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसे दूसरी मुद्रा में ट्रांसफर करना होगा। इसे लेकर बातचीत चल रही है। इसका मतलब ये है कि रूस अब अपने तेल, हथियार और दूसरी चीजों का पेमेंट रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद लगे प्रतिबंध के बाद से रूस ने ही भारत को रुपए में सौदा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमेरिका ने उस समय रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दूसरे पश्चिमी देशों की ओर से भी रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध के बाद रूस को अपने तेल के ग्राहकों की तलाश थी। भारत ने भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी थी। चूंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था, इसलिए भारत ने अपना आयात बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस तेल के पेमेंट चूंकि रुपए में करना था, इसलिए उसके लिए खरीद बढ़ाने का अच्छा मौका था। लेकिन भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से रुपए में कमजोरी आई है। इसकी किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्जन की लागत बढ़ गई है। लिहाजा रूस अब भारतीय रुपए में पेमेंट लेने में हिचकिचा रहा है। भारत की ओर रूसी हथियार, तेल, कोयला और दूसरी चीजों का आयात बढ़ने से रूस का ट्रेड सरप्लस बढ़ गया और अब उसके पास 40 अरब डॉलर के बराबर रुपए जमा हो गए हैं। इस रुपए को दूसरी करेंसी में बदलना उसके लिए महंगा हो रहा है। लिहाजा अब वो और ज्यादा रुपए जमा नहीं करना चाहता। भारत ने पिछले साल फरवरी में ही रूस से रुपए में सेटलमेंट की संभावना की तलाश शुरू कर दी थी। ऐसा रूसी प्रोत्साहन के बाद हुआ था, लेकिन अभी तक रुपए में कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है और अब लावरोव के बयान ने इन उम्मीदों को और धूमिल कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक स्रोत के हवाले से बताया कि रूस रुपए में सेटलमेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहता। भारत ने रुपए में सेटलमेंट के लिए काफी कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। रूस इस वक्त भारत का सबसे बड़े हथियार और दूसरे सैनिक साजो सामान का सप्लायर है, लेकिन ये सप्लाई अभी रुकी हुई है क्योंकि रूस को पेमेंट करने का भारत के पास जो मैकेनिज्म है, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत को रूस को हथियार और दूसरे सैनिक साजो सामान की सप्लाई के एवज में 2 अरब डॉलर देने हैं, लेकिन प्रतिबंध की वजह से ये पेमेंट पिछले 1 साल से लटका हुआ है। भारत को डर है कि ऐसा करने पर वो अमेरिकी प्रतिबंध का शिकार बन सकता है। दूसरी ओर रूस रुपए में पेमेंट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। रूस का भारत से रुपए में पेमेंट लेने से इनकार करना और बड़ा सिरदर्द इसलिए होने जा रहा है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से भारत का आयात 10.6 अरब डॉलर से बढ़कर 51.3 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर पहुंच गया है। वहीं निर्यात 3.61 डॉलर से थोड़ा घटकर 3.43 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर हो गया है। साफ है कि भारत को काफी ज्यादा पेमेंट करना है। रुपए में पेमेंट लेने से इनकार करने के बाद भारत को अब दूसरी करेंसी में पेमेंट करना होगा। ये करेंसी रुपए से ज्यादा महंगी है, इसलिए भारत की देनदारी और बढ़ जाएगी। ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए नुकसानदेह है। इससे भारत की आर्थिक दिक्कतें और बढ़ेंगी।